तो दोस्तों स्टॉक मार्केट को जहाँ तक सीखने की बात है तो बहुत सारे तरीके हैं। ऐप्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, किताबें पढ़ सकते हैं। जहाँ तक किताबों की बात है तो बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं इस चैनल पे, जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सी किताबें हैं या स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए कौन सी किताबें हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इन तरह की स्टॉक मार्केट की फाइनेंस की बुक्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी नॉन फाइनेंस की बुक्स जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं इनडायरेक्टली। एज अ पर्सन आप अपने आप को अलग फील कर पाएंगे इन बुक्स को पढ़ने के बाद, और इस वीडियो में यही सब कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नॉन फाइनेंशियल बुक्स में सबसे पहला नाम आता है रेंज का। अभी रेंज का पूरा नाम है हाउ जर्नलिस्ट्स ट्रायम्फ इन ए स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड। 2008 में एक किताब आई थी। उस किताब का नाम था द आउटलायर्स, जिसको लिखा था मेल्कम ग्लैडवेल ने। इनका कहना था कि 10,000 घंटे अगर आप लगाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टेक्निक पे, किसी भी एक्सपर्ट या कोच के अंडर, तो आप चैंपियन, आप एक सुपर पावर बन सकते हैं एज अ पर्सन। तो यू कैन बी बीटिंग एनीबडी इन द वर्ल्ड इफ यू पुट अप दिस मच ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ अ कोच। ये कहना था उस किताब का। ये जो किताब है रेंज, इसको लिखा है डेविड एप्स्टेन ने। उनका कहना है कि ऐसे सीधे सीधे कहना कि 10,000 घंटे लगाओ और वर्ल्ड बीटर बन जाओ, ये कहना आसान है। ऑब्वियसली ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्वालिटेटिव लेवल पे जिनको ध्यान देना ज़रूरी है, और उसके बाद आप जो बनना चाहें बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सेग्रीगेट किया है इस किताब में कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, मतलब अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं या यू वांट बी चैम्पियन इन म्यूज़िक और मूवीज़, वहाँ पे पैटर्न्स सिमिलर होते हैं, बार बार वही चीज़ दिखती है और उसको आप सीख सकते हैं, फीडबैक लेके आप चैम्पियन बन सकते हैं। लेकिन आप अगर एक जर्नलिस्ट हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, इन चीज़ों में पता नहीं कि किस तरह का पैटर्न आएगा और किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, तो आपको सिखाया नहीं जा सकता एज इट इज़। तो यहाँ पे फीडबैक या पैटर्न को मिलना मुश्किल है, और यहाँ पे वो 10,000 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। हाँ, मेहनत ज़रूर कीजिए ट्रेडर बनने में, इन्वेस्टर बनने में, लेकिन साथ पे साथ ऐसा कोई रूल लेके मत चलिए। इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितना अलग हो जाती है दुनिया जब बात आती है चैंपियन बनने की। अगली किताब का नाम है डेली रिचुअल्स, हाउ आर्टिस्ट्स वर्क। मेसन करी ने 2013 में किताब लिखी है। वी.एस. प्रिचेट करके एक सेलिब्रिटी थे, 1941 में उन्होंने कहा था कि जल्दी या लेट होने पे एक बात तय है कि जो दुनिया में ग्रेटेस्ट, जो महान इंसान होते हैं, उन सब की लाइफ एक जैसी होती है। किस तरह से वो काम करना कभी बंद नहीं करते, एक एक मिनट उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत डिप्रेसिंग भी होता है। तो काम करने के अलावा, नॉन स्टॉप काम करने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं क्वालिटेटिव लेवल पे जो इन महान इंसानों को बाकी नॉर्मल इंसानों से अलग करती हैं। 2013 में अमेरिकन जर्नलिस्ट मेसन करी ने एक किताब लिखी थी, और करीब 200 ऐसे ग्रेटेस्ट माइंड्स के एक पैटर्न निकालने की कोशिश की थी कि वो डेली रिचुअल्स, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये किताब में आपको काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि बड़े बड़े जो इंसान हुए हैं अलग अलग फील्ड्स में, नॉट जस्ट इनटू इन्वेस्टमेंट्स और इनटू अ पर्टिकुलर एरिया, अलग अलग फील्ड्स में जो भी इंसान हुए हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ में काम करने के अलावा जो उनको अलग बनाता था। इसमें जो चैप्टर 6 है वो स्पेसिफिकली एक्टिविटीज़ बताता है जो आपकी क्रिएटिविटी को अलग से डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो ये किताब भी उस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखती है। तीसरी किताब है द माइंड इज़ फ्लैट, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट जैसे मिसकंसेप्शन तो आपने सुने होंगे, किताबें भी लिखी गई हैं। द माइंड इज़ फ्लैट लिखी थी निक चार्टर ने, अभी 2018 में ही लिखी है। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके हिसाब से जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसमें 3 इल्यूजन्स होते हैं। पहला इल्यूजन कि उसको लगता है दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक आईफोन कैसे काम करता है या एक बड़ा स्टॉक वाला कंपनी कैसे काम करता है। हालांकि हमें ये नहीं पता कि एक जिपर कैसे काम करता है या एक टॉयलेट फ्लश कैसे काम करता है। तो हमें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, बड़ी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। दूसरा इल्यूजन है कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इनके हिसाब से हम एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं। हम अलग अलग काम में स्विचिंग ज़रूर कर सकते हैं, वी कैन जैबल अ बिट,
लेकिन एक समय पे आप एक ही जगह पे ध्यान दे सकते हैं। तीसरा इल्यूजन है विजुअल इल्यूजन। इनके हिसाब से आपको लगता है कि आप सारी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक ही पॉइंट इन टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 वर्ड्स पे ही फोकस कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और देखा गया है इनके हिसाब से कि किस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और फोकस करने में। एट द सेम टाइम जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उस समय किस तरह से आप अपने आप को फोकस रख के स्पेसिफिक लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, शायद इस पर्टिकुलर बुक से आपको वो मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, अगली किताब का नाम बताने से पहले, क्या आपने वर्गीस कुरियन का नाम सुना है? अमूल का नाम तो सुना होगा। तो अमूल के पीछे जो पावर हाउस दिमाग था वो वर्गीस कुरियन का दिमाग था। और आई टू हैड अ ड्रीम नाम की किताब आपको पढ़नी चाहिए, जहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से इतने बड़ी पावर हाउस कंपनी को मार्केट में लाया गया। इसमें पॉलिटिक्स ने बहुत हेल्प किया है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें हम, चाहे हम बात करें JL नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की। इन सब पॉलिटिक्स लेवल पे इन सब लोगों ने हेल्प किया था इस कोऑपरेटिव कंपनी को बड़ा बनाने में। और इस किताब में बताया गया है कि किस तरीके से इस छोटे से एंटरप्राइज को इतने बड़े स्केल पे बनाया गया। स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी छोटी कंपनियां हैं जो आगे चल के बड़ी बन सकती हैं। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको फंडामेंटल लेवल पे एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करने का अंडरस्टैंडिंग, एक नया एंगल मिल सकता है। तो आई टू हैड अ ड्रीम इस लिस्ट में चौथी किताब है। अब चलते हैं पैसों से, टेंजिबल दुनिया से थोड़ा अलग, ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट होने के लिए। पांचवी किताब का नाम है गन्स, जर्म्स एंड स्टील। अब इस किताब को लिखा है जैरेड डायमंड ने 1998 में, करीब 22 साल पहले। अब इस किताब में ये लिखा गया है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो इक्वल होता है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती बाकी लोगों से। लेकिन जिस सिचुएशन में, जिस माहौल में वो पैदा होता है, जो सराउंडिंग्स में वो पैदा होता है, वो उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं बाकी दुनिया से। तो जब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, आप लाइफ के पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल जो भी सिचुएशन में हैं, वो बहुत चीज़ें मैटर करेंगी कि आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं कितना पैसा कमाएंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस गैप को जितना कम कर सके उतना बढ़िया। जितना आप स्टॉक मार्केट के क्लोज जा पाएंगे उतना ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिलेगा रेगुलर लेवल पे। तो दोस्तों, जब आप इन 5 में से किन्हीं कुछ किताबों को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि स्टॉक मार्केट को समझना, स्टॉक मार्केट की इंट्रिकेसीज को समझना, स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जानना और खुद को उसको एनालाइज करने में कितना सक्षम बनाना ज़रूरी है। ये सब किताबें आपको उसके लिए रेडी करती हैं। स्टॉक मार्केट की किताबें आप पढ़ें, अपने आप को फाइनेंशियली रेडी करने के अलावा दिमाग से भी रेडी करें, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट होना ज़रूरी हो जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ। तो होपफुली आप इन किताबों को पढ़ेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर आपने पढ़ी है इनमें से कोई किताब तो अपना बताइए फीडबैक क्या रहा है, ताकि बाकी दोस्तों की मदद हो सके। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आगे चलेंगे, जल्दी ही नई वीडियोस में मिलेंगे आपके साथ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए और स्टॉक पाठशाला ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में। Thank you so much again. Bye-bye.